भगवान शिव की जन्म की कहानी। भगवान शिव अजन्मे और स्वयंभू हैं, जिनका न कोई आदि यानी शुरुआत है, न ही कोई अंत। सनातन धर्म के पुराणों में उनके प्रकट होने की अलग अलग दिव्य कथाएं मिलती हैं। मुख्य रूप से शिव पुराण और शिव पुराण, विष्णु पुराण में वर्णित कथाओं के माध्यम से महादेव के प्राकट्य को समझा जा सकता है। यहाँ भगवान शिव के जन्म और प्राकट्य की सबसे पौराणिक कहानियां दी गई है। पहला, शिव पुराण की कथा। अनंत ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, तब केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर विराजमान थे। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर गहरा विवाद छिड़ गया कि दोनों में से सबसे अधिक शक्तिशाली और महान कौन है। दोनों देव स्वयं को सृष्टि का नियंता मान रहे थे। उनका यह विवाद महायुद्ध में बदलने ही वाला था कि तभी उनके मध्य एक विशाल देदीप्यमान और अनंत अग्नि स्तंभ, प्रकाश का खंभा प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों देवताओं ने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के अंतिम छोर को पहले ढूंढ लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह यानी कि सूकर का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले छोर यानी कि नींव की खोज में पाताल की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपरी छोर का पता लगाने के लिए आकाश की ओर उड़ गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक निरंतर खोज की, परंतु वे उस स्तंभ का आदि या अंत खोजने में पूरी तरह असफल रहे। भगवान विष्णु ने अपनी हार विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल के साथ मिलकर झूठ बोल दिया कि उन्हें ऊपरी छोर मिल गया है। ब्रह्मा जी के इस असत्य को सुनते ही उस अग्नि स्तंभ से साक्षात भगवान शिव अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ पर क्रोधित होकर उनका अहंकार तोड़ा और विष्णु जी के सत्य की सराहना की। इस प्रकार महादेव ने यह सिद्ध किया कि वे ही इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंता हैं और वे किसी माता पिता से जन्म न लेकर स्वयं प्रकट हुए हैं। इसी दिव्य प्रकाश स्तंभ को संसार का पहला शिवलिंग माना जाता है। दूसरी कहानी, विष्णु पुराण की कथा। रुद्र का बाल रूप में जन्म। विष्णु पुराण में भगवान शिव के एक बाल स्वरूप के जन्म की बेहद और रोचक अलग कथा मिलती है। इसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें एक ऐसे दिव्य बालक की आवश्यकता थी जो संसार के संचालन में क्रोध और संहार का संतुलन बना सके। इसके लिए ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से अचानक ब्रह्मा जी की गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को उसके रोने का कारण पूछा, तो बालक ने रोते हुए कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। इसके बाद भी वह बालक शांत नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे शांत करने के लिए 7 और नाम दिए। इस प्रकार शिव जी के कुल 8 नाम रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव पड़े, जो उनके 8 रूपों और शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं। निष्कर्ष, इन सभी पौराणिक गाथाओं का यही सार है कि भगवान शिव अनादि, अनंत और अजन्मे हैं। वे संपूर्ण सृष्टि की चेतना हैं। जब जब संसार में धर्म की स्थापना या देवताओं के अहंकार को दूर करने की आवश्यकता हुई, महादेव अलग अलग रूपों में केवल प्रकट हुए हैं, उनका भौतिक जन्म नहीं हुआ है। हर हर महादेव।